लखनऊ से दिल्ली जा रही वीआईपी ट्रेन एसी एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी बोगी में यात्रियों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है जब छत से अचानक पानी टपकने लगा। ये ट्रेन उत्तर रेलवे मंडल के अंतर्गत आती है और आमतौर पर वीआईपी श्रेणी में गिनी जाती है। घटना ट्रेन संख्या 12429 में हुई है जो बीती रात चारबाग स्टेशन से दिल्ली रवाना हुई थी। यात्रियों ने बताया है कि H1 कोच के शौचालय के पास की छत से लगातार पानी टपकता रहता है जिससे बोगी में पानी भरने लगता है। कई यात्रियों का सामान भीग गया है जहां परेशान यात्रियों ने एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर एक्स पर डाल दिया है और शिकायत दर्ज कराई है। जी हां, यात्रियों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी कोई अटेंडेंट मदद के लिए नहीं आया है। पानी का रिसाव लगातार जारी है और लखनऊ से दिल्ली तक सफर परेशानियों से भरा हुआ है। कई यात्रियों ने सवाल उठाया है कि अगर सबसे महंगी और आरामदायक मानी जाने वाले फर्स्ट एसी में ये हाल है तो आम बोगियों का क्या हाल होगा। लखनऊ के गोमती नगर की चटोरी गली नॉर्मल नहीं रहेगी। इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण स्विट्जरलैंड की वैली की तरह विकसित करेगा जहां भीषण गर्मी के बावजूद यहां पर तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। एयर मिस्ट तकनीकी से पूरी गली डेवलप की जाएगी जहां लोग यहां हल्की ठंडक के एहसास के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी उठा सकेंगे। शहरवासियों और लखनऊ घूमने के शौकीनों के लिए चटोरी गली पसंदीदा जगहों में से एक होगी जहां एलडीए ने चटोरी गली को नया आकर्षक लुक देने की तैयारी करी है। एलडीए यहां मॉडर्न फूड वैली विकसित करने जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ये वैली कुछ ऐसी होगी जैसे स्विट्जरलैंड की वैली होती है। फूड वैली में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के 42 फेमस फूड और बेवरेज ब्रांड्स मिलेंगे जहां एलडीए के उपाध्यक्ष प्रमेश कुमार ने बताया है कि चटोरी गली की दुकानों और आउटलेट्स को चलाने और संवारने के लिए दिल्ली और लखनऊ की 2 निजी कंपनियों के कंसोर्शियम्स को जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ नगर आयुक्त गौरव कुमार से शनिवार को पार्षदों के एक समूह ने मिलकर अपनी समस्याएं बताई। औपचारिक मुलाकात में पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्या बताते हुए समाधान कराने की मांग की है। पार्षदों ने उनसे CUG नंबर पर बात नहीं होने की समस्या भी बताई है। नगर आयुक्त ने कहा है कि ये दिक्कत दूर हो जाएगी जहां ज्यादा जरूरी होने पर पर्सनल नंबर भी दे देंगे। पार्षदों ने कोटा रिलीज करने की मांग की है। नालियों की सफाई और पुराने काम के बकाये का भुगतान करने का मुद्दा उठाया है। पार्षदों ने कहा है कि नगर आयुक्त ने उनकी समस्याओं का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। शहर की समस्याओं को वो चिन्हित कर रहे हैं जहां ग्राउंड पर उतरकर निरीक्षण भी किया जा रहा है। नगर आयुक्त के साथ हुई बैठक में पार्षदों ने कहा कि उनके CUG नंबर पर बात नहीं हो पाती है। उनके स्टाफ फोन उठाते हैं तो बात कराने का आश्वासन देते हैं लेकिन बात नहीं होती है। इस दौरान नगर आयुक्त ने CUG नंबर के अलावा ऑप्शन नंबर देने की भी मांग की है। अंसर प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। उस पर हाउसिंग फ्रॉड के आरोपों के बाद ईडी ने अंसल की 174 कंपनियों की बैंक की डिटेल और करोड़ों रुपए की संपत्तियों की लिस्ट जब्त कर ली। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ, दिल्ली समेत हरियाणा और पंजाब के सैकड़ों होम बायर्स से धोखाधड़ी के आरोपों के बाद की गई है जहां बीते 30 अप्रैल को ईडी ने कंपनी और अधिकारियों के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई है। लखनऊ में सुबह से तेज धूप निकली हुई है जहां कई बार बादल भी छाए रहे। तेज धूप हवा का असर भी सुबह से बना हुआ है। दिन में 1 से 2 बार हल्की बारिश की संभावना है जहां आज राजधानी का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनने से यूपी में मौसम बदला है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से पूर्वी और पश्चिमी हवा का डायरेक्शन से पूरे देश में बादल की गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी है। इसके चलते 6 मई तक आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में 25 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है। जब मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया है कि लखनऊ में 6 मई तक लगातार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसके कारण हल्की से भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ बादलों की आवाजाही से 2 दिन में बादल छाएंगे। हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है।